नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसंपदम्। सभी भाषाओं का, सभी लोक नृत्यों का समावेश। ये मेरा भारत। आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। भगवान आपके कार्य ही आपका स्वयं में परिचय है। फिर भी मैं माननीय प्रधानाचार्य जी से सादर निवेदन करती हूँ कि वे आए और आप सभी अतिथियों महान विभूतियों का विधिवत परिचय कराएं। माननीय प्रधानाचार्य जी। मंच पर उपस्थित हमारे माननीय अतिथि, पंडाल में उपस्थित विशिष्ट अतिथि, छात्र छात्राएं और मातृशक्ति, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का प्रथम दिन संवत 2071 हम सभी के जीवन में नव उत्साह का संचार करते हुए इस देश राष्ट्र समाज के लिए हम काम करें, ऐसी मंगल कामना के साथ मंच पर परिचय के लिए उपस्थित हूँ। आज हमारे मंच पर जिस प्रकार से महापुरुष, महान विभूतियाँ उपस्थित हैं, जिनका संपूर्ण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, ऐसे अतिथि परिचय के निमित्त मैं उपस्थित हुआ हूँ। एक बहुत पुरानी कहावत है, पीछे देखो अनुभव मिलेगा, आगे देखो ज्ञान मिलेगा, दाएं बाएं देखो सत्य का भान होगा, अपने अंदर देखोगे तो ईश्वर और आत्मविश्वास मिलेगा। इस भाव भावना को भरते हुए मंच पर उपस्थित महानुभावों ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र कार्य के लिए दिया है। मैं विद्यालय परिवार की ओर से पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंच पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, प्रमुख अखिल विश्व गायत्री परिवार, कुलाधिपति। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत और अभिनंदन हम सभी करें। गोल्ड मेडलिस्ट एमडी मेडिसिन, कार्डियोलॉजी के स्पेशलिस्ट के रूप में आपने कार्य किया। पंडित श्रीराम शर्मा जी आचार्य जी के संपर्क में आने के पश्चात अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित किया। ऐसे परम श्रद्धेय आचार्य जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। भारत के लिए गर्व का विषय है कि आपको नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा से विशिष्ट सम्मान प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं, ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। ज्ञान भारती पुरस्कार, हिंदू ऑफ द ईयर पुरस्कार 1990 से 2005 के मध्य में हम सुधरेंगे युग सुधरेगा आचार्य जी के द्वारा जो मशाल
इस राष्ट्र में जलाई गई थी, उसको हमारे माननीय श्रद्धेय मुख्य अतिथि जी ने अपने हाथ में पकड़कर 90 से 2005 के मध्य में विश्व के 50 देशों से अधिक अखिल विश्व गायत्री परिवार का संचालन और स्थापना की। ये पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारतीय धर्म, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, आचार्य जी का संपूर्ण व्यक्तित्व, प्राचीन भारत और नवीन भारत, इसका अद्भुत संगम है। वेद, धर्म, उपनिषद, ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, इन सब का समन्वय आचार्य जी के व्यक्तित्व में है। और एक हम सभी के लिए बड़े गर्व का विषय है, मैं चाहूंगा कि वो सुनने से पहले एक बार जोरदार ताली हम बजाएं। विश्व की बेस्ट यूनिवर्सिटीज, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में सेमिनार्स और लेक्चर किए हैं। ये भी हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। एक बार जोरदार ताली हम सभी में ये प्रेरणा हो कि उठाकर धर्म का झंडा रखेंगे मान भारत का, बने हम हिंद के योगी रखेंगे मान भारत का। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अगला जो विषय है परिचय के क्रम में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में वो पहले भारतीय जिन्होंने अपना व्याख्यान माला दी भारतीय धर्म, संस्कृति, ज्ञान, दर्शन के ऊपर, भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक आधार। जैसे स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के सम्मेलन में भारत की ध्वजा विश्व में फहराई थी, वैसी भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक आधार पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में हुआ था, उसमें व्याख्यान दिया। और खास बात यह है कि स्वामी विवेकानंद जी के बाद किसी ने इतना विस्तृत और वृहद भारतीय जीवन दर्शन संपूर्ण विश्व के सामने रखा, वो हम सभी के लिए गौरव का विषय है, गर्व का विषय है। स्वामी जी कहा करते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस भाव को पूरे विश्व में फैलाने का काम हमारे डॉक्टर परम श्रद्धेय आचार्य जी कर रहे हैं। मेरे मुंह से नाम निकला, ऐसे व्यक्तित्व का नाम के बजाय मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। परम श्रद्धेय आचार्य जी का मैं विद्यालय परिवार की ओर से, प्रबंध समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद पद्मश्री, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक और आज भी यंग मैन इन द एज ऑफ 81, एक बार जोरदार ताली हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी के लिए। उनसे आग्रह करूंगा कि आचार्य जी का सम्मान करने के लिए विद्यालय के प्रबंधक जी और कोषाध्यक्ष जी परम श्रद्धेय आचार्य जी को शॉल उड़ाकर अभिनंदन करने की कृपा करेंगे। हमने 10:30 का समय दिया था, परंतु किसी कारणवश हमें कार्यक्रम जल्दी शुरू करना पड़ा। आचार्य जी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए हमारे विद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर AS आर्य जी मोमेंटो और बुके, और खास बात यह है कि इसमें एक पुष्प गुच्छ आर्ट एंड क्राफ्ट में बालिकाओं के द्वारा बनाया गया है, ये हमारे अध्यक्ष जी प्रदर्शित कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली। जितनी हम ताली बजाएंगे उतना इस पांडाल का उत्साह बढ़ेगा। आचार्य जी का सम्मान करते हुए गणेश जी का एक प्रतिमा बनाई है। मंच का उत्साह अपना बढ़ता है। एक प्रकृति की अद्भुत छटा को अपने साथ लिए मंच पर आ रहे हैं कक्षा नर्सरी से फर्स्ट तक के भैया बहन। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ये नर्सरी ग्रुप, ये बालक जो बीच में डांस कर रहा है कुर्ता पहन के, विक्रांत इसका नाम है। सबसे छोटी कक्षाएं एक बार ताली बजा के इस बच्चे का। नर्सरी ग्रुप छोटे छोटे क्लिपिंग्स, सॉन्ग्स, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स रचना जी, भारती जी, उनके नर्सरी ग्रुप के बच्चे। देखो देखो क्या वो पेड़ है, छोटे बच्चों को डांस कराना सबसे मुश्किल काम है, वो आचार्य बहनों ने किया है। एक बार जोरदार ताली इन बच्चों के लिए बजाएंगे तो इनका और उत्साह बढ़ेगा। चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ, हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। नव वर्ष का स्वागत करते हुए 2071 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्रकृति, पर्यावरण, सूरज, चांद, गंगा, सूरज हंसा तो बिखर बिखर गई किरणें, सूरज हंसा तो बिखर बिखर गई किरणें, सूरज हंसा रे किरण किरण चुनकर धरती सज के सुनहरी बन गई रे। मैंने कहा सपनों से सजो तो मुस्कुरा के सज गए, और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई, सजने के लिए मैंने कहा
नीला ये गगन कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार। See
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति पुष्पाण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी दुर्गा के स्वरूप एक बार जोरदार। रोम रोम में शक्ति का संचार, शक्ति की देवी माँ दुर्गा, छोटे छोटे बच्चों का माँ दुर्गा के स्वरूपों का प्रदर्शन। ब्रह्मचारिणी नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं पुष्पाण्डेति नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं कालरात्रि नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुण्डाय नमो नमः। चामुण्डाय नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं दुर्गा देवी नमो नमः। दुर्गा देवी नमो नमः। दुर्गा देवी नमो नमः। गिरिनन्दिनि नन्दित वेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते भगवति हे शिवि कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृति जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्भकमर्दनि शैलसुते गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द शिरोदिनि वासिनि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ खास बात ये है कि ये बच्चे मंच पर आकर इस प्रकार की प्रस्तुति दे रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली। माँ दुर्गा की शक्ति को हम महसूस करें अपने अंदर। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्भकमर्दिनि शैलसुते। जय हे जय हे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्भकमर्दिनि शैलसुते जय हे जय हे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्भकमर्दिनि शैलसुते जय हे महिषासुरमर्दिनि जय हे महिषासुरमर्दिनि जय और ये महिषासुर का वध का अंतिम दृश्य। योग ऐसे हैं, आप दांतों तले उंगलियां दबाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जोरदार तालियां आप बजाते रहें। खुशियाँ
आप तालियां बजाते रहेंगे तो इनका उत्साह बढ़ेगा। और हम चाहते हैं कि संपूर्ण समाज में योग के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो। उस हेतु से ये कार्यक्रम अपने लोकार्पण समारोह में रखा गया। तिलक जी के नेतृत्व में योग प्रशिक्षण कार्यक्रम। आगे का दृश्य नीचे का भी देखें। बैलेंस, शरीर मन बुद्धि को जिसने साथ लिया उसने संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको वो प्राप्त नहीं कर सकता। हमने कोशिश की है फ्यूजन की। जो सॉन्ग भी हमने चयनित किया है, विशाल जी, कीर्ति जी, इन्होंने सॉन्ग चयनित किया है। पूरा आईसीटी डिपार्टमेंट अपने मोहन सिंह मटियानी के नेतृत्व में। शरीर का संतुलन, कर्नाटका संगीत का पश्चिम जगत के संगीत के साथ फ्यूजन है ये। एक बार जोरदार ताली। कंटिन्यूअस सेलिब्रेशन। जीवन एक उत्सव है, उत्सव की भांति बनाएं। इस नव वर्ष को हम अपने अंदर महसूस करें, इन रंगों को, इस प्रकृति को, इस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त खूबसूरती को। अब मैं नहीं कहूंगा कि आप तालियां बजाइए। ये 6th 7th 8th के छात्र हैं तिलक जी के नेतृत्व में। और पूरा ये जो सॉन्ग सिलेक्शन है, कीर्ति, शारदा जी, विशाल जी, मैक्सिकन वेव्स। एक बार तिलक जी के लिए, कीर्ति जी के लिए मंच पे, मोहन जी के लिए, आईसीटी हेड अपने विद्यालय के। मोहन जी किधर हैं आप? पर्दे के पीछे ही रहते हो आप। मोहन सिंह मटियानी, आप पर्दे देखिए, वो हाथ हिला रहे हैं। जोरदार ताली। ही इज द मैन हु इज डूइंग हिज जॉब फॉर द स्कूल, फॉर द सोसाइटी। अंतिम चरण में योग का प्रदर्शन।
सुरों के साथ योग का प्रदर्शन सरगम। आप सभी को विद्यालय परिवार का प्रणाम, आपके स्नेह कि वो हम सभी को अपने उद्बोधन के द्वारा आशीर्वाद और कुछ ऐसा देके हमको नववर्ष पे जाएं कि हमारे लिए वो पथ का पादे सिद्ध हो। श्रद्धेय आचार्य जी। सभी से प्रार्थना की कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। आप सबका मुंह सूरज की तरफ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य का ध्यान करने में कोई परेशानी नहीं है। सूर्य प्रसविता सविता, प्रसव करने के कारण ब्रह्मांड का प्रसव जो हुआ है वो सविता के माध्यम से हुआ है, इसलिए सूर्य को सविता कहते हैं। और सविता गायत्री मंत्र का देवता भी है, सद्बुद्धि का देवता भी है। आज इतनी ज़्यादा जरूरत सद्बुद्धि की है उतनी किसी चीज़ की नहीं है, इसलिए इस गायत्री मंत्र को एक साथ एक स्वर में हम लोग बोले। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंचासीन हमारे सभी विशिष्ट अतिथि, हमारे इस विद्यालय के यशस्वी प्राचार्य, सभी बहनें, सभी शिक्षिकाएं, सभी शिक्षकगण और इतने प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, और बाकी लोग जो देख रहे हैं छात्र छात्राओं में से और वे अध्यापकों में से, वो सभी, और यहाँ उपस्थित रुड़की नगर के और आसपास के सभी हमारे आमंत्रित हमारे अतिथिगण। मुझे थोड़ा दुख है कि मैं थोड़ा जल्दी जाना है, इसलिए मैं जल्दी पहले बोल करके अपनी बात समाप्त करके जा रहा हूँ। मैं थोड़ी देर तक और रुकता तो आज पहला दिन है, प्रतिपदा है, और मेरे यहाँ भी बहुत भीड़ है इस समय शांति कुंज में, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आपको नूतन संवत्सर की सबको बधाई, प्रतिपदा की बधाई, नव वर्ष की बधाई। हम लोग से हैप्पी न्यू ईयर कहते कहते अंग्रेज हो गए हैं। हम लोग कभी इस प्रतिपदा की, नव संवत्सर की, मैं समझता हूँ कि हमारे विद्या मंदिर के अलावा, हमारे संघ के अलावा और कहीं भी किसी भी संगठन में, मेरे संगठन में हम लोग प्रतिपदा को मनाते हैं बड़े शान के साथ। बाकी और कहीं नहीं मनाया जाता, क्योंकि लोग जानते भी नहीं हैं कि ये हमारा नया साल यहाँ से चालू होता है। वास्तव में सही अर्थों में बसंत ऋतु आती ही अब है। बसंत ऋतु का आगाज़ जो हो जाता है वो वसंत पंचमी के दिन हो जाता है, आज से करीब 54 दिन पहले। परंतु वसंत पंचमी के बाद वसंत ऋतु आज से आरंभ होती है, और आज से आरंभ होकर ग्रीष्म ऋतु चैत्र और वैशाख की पूरी वसंत चलेगी। मित्रों, ये जो वसंत है ये हमारे जीवन में आना चाहिए उत्साह की तरह से, जैसे भगत सिंह के जीवन में आया, जैसे झांसी की रानी के जीवन में आया, और जैसे हमारे डॉक्टर हेडगेवार साहब के जीवन में आया, ऐसे सबके जीवन में आना चाहिए। वसंत का मतलब है उत्साह। आज वो उत्साह पूरा देखते हुए आनंद आ गया बच्चों के कार्यक्रम को देख के, और जिस तरह से मैंने प्रदर्शनी देखी, बहुत जल्दी मैंने सब चीज़ देख ली जितनी देर में होना था। निवेदिता भवन का मैंने लोकार्पण किया, और मैं समझता हूँ कि ये विद्यालय प्रगति कर रहा है। मैं आज से करीब 12-14 साल पहले आया था, दूसरे वाले केंद्र में आया था, तो उस समय भाई जी भी साथ थे मेरे, और आज ये विस्तार इतना बड़ा हो गया, मत्स्यावतार की तरह से बढ़ता ही चला जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि और बड़े और एक कॉलेज के रूप में, और आगे चल के अगर हो सके तो एक विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित हो, ताकि देखते देखते लोग सारे सरस्वती विद्या मंदिर का जो प्रोजेक्ट है पूरे भारत का, उसका उत्तर भारत का संचालन यहाँ से होने लगे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। शिक्षा और विद्या 2 शब्द हैं अलग अलग। शिक्षा का मतलब होता है जानकारी, बम्बार्डमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बम्बार्डमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट, और विद्या का मतलब होता है अपने जगत को, अपने आत्म जगत को बलवान बनाना, अपने अंदर के अंधकार को दूर करना। बाहर का अंधेरा दूर करने के लिए तो विज्ञान के उपकरण हैं,
पर अंतर जगत का अंधकार दूर करने के लिए हमारे यहाँ विद्या की व्यवस्था है। सा विद्या या विमुक्ते, विद्या मुझे मुक्त की ओर ले जाए। विद्या के बारे में आप श्लोक हम बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। मैं कॉन्वेंट से पढ़ा हुआ लड़का हूँ, पर कॉन्वेंट से पढ़ने के बाद जब मैंने अच्छी तरह से संपर्क में आया सुदर्शन जी के और मेरे वहाँ के इंदौर के मेरे कार्यकर्ताओं के, तब मेरे को समझ में आया कि वास्तव में मैंने जो वहाँ पढ़ाई की है उसके बाद अब जो ये पढ़ाई समझ में आ रही है ये असली पढ़ाई है। उसके बाद मेडिकल में गया, मेडिकल की पढ़ाई पास की। पर मैं समझता हूँ कि ये जो श्लोक हमको बचपन में सिखाया जाता है, जो मेरे माता पिता घर में सिखाते थे मुझे, आप सब जानते हैं उसको, उस श्लोक को, विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रत्वाम पात्रत्वाम धनम आपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम। आज के हमारे लोगों को लगा कि श्लोक लंबा है। विद्या ददाति विनयम, विनय आता है, विद्या जब आती है तो विनय आता है। अगर विनय नहीं आया तो इसका मतलब विद्या नहीं मिली है, केवल शिक्षा मिली है। विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम, योग्यता आती है। कैपेसिटी, डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ए स्टूडेंट हैज़ टू अचीव। डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी इज द ओनली थिंग थ्रू विच यू एनहांस योर इन रियल सेंस, आपके अंदर के जो पात्र है उसको भरते हैं। तो सबसे पहली चीज़ पात्रता, विनय, पात्रता। पात्रत्वाम धनम आपनोति, पात्रता से धन आता है, धर्म आता है, धर्म से धन और धन से सुख, ऐसा कहते हैं। पर मित्रों, हमारे आज के लोगों ने उसको छोटा कर दिया। उन्होंने कहा विद्या ददाति धनम तथा सुखम, बस छोटा कर दिया। उन्होंने कहा कि और किसी की चीज़ की जरूरत नहीं है, न पात्रता की जरूरत है, न विनय की जरूरत है, न धर्म की जरूरत है। इन तीनों चीज़ों को हटा दो। इसको हटा देने के कारण आज हमारे स्कूल जितने भी हैं वो सारे के सारे मैकाले के स्कूल बन गए हैं। उन मैकाले के स्कूलों में फुलवारी की तरह से, ठंडक के छींटे की तरह से सरस्वती विद्या मंदिर कहीं हमें प्रकाश देते हैं। हमारे गायत्री परिवार के 200, 250, 300 से ज़्यादा मंदिर चल रहे हैं पूरे देश में, विद्या मंदिर चल रहे हैं, ये प्रकाश देते हैं। और इनसे उम्मीद बनती है कि विद्या मिलेगी लोगों को। ईशावास्योपनिषद एक बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है। ईशावास्योपनिषद में विद्या और शिक्षा, विद्या और अविद्या के ऊपर बहुत अच्छा एक सुंदर सा उदाहरण आया है। अंधः तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं केवल, वो अंधकार में चले जाते हैं, अंधकार के कुएं में चले जाते हैं। अविद्या क्या है? विज्ञान, आज की शिक्षा। अविद्या क्या है? लौकिक जानकारी। केवल अविद्या की जानकारी मत करो। वो कहते हैं ततो भूयः इवते तमो य उ विद्यायाम गु रतः। आप इसलिए विद्या के साथ साथ अविद्या के साथ साथ विद्या की भी उपासना करो। विद्याम च अविद्याम च तद वेदे भयम सह अविद्याम मृत्यु तीर्थवा विद्यायामृत मश्नुते। विद्या अमृत की ओर ले जाती है, विद्या अमृत की ओर ले जाती है, मुक्ति की ओर ले जाती है। मुक्ति का मतलब क्या होता है? ये जो लोभ मोह और अहंकार के बंधन हैं आज जो हमको दिखाई पड़ते हैं। मेरे पास बच्चे आते हैं, मेरे निकले हुए स्टूडेंट, तो बताते हैं, मैंने कहाँ से बेटा तुम क्या नौकरी कर रहे हो, क्या जॉब लगी है? तो बोलते हैं सर मेरा 1.5 लाख का पैकेज है, मेरा 2 लाख का पैकेज है, मेरा 10 लाख का पैकेज है, 15 लाख का पैकेज है। कई लोग बताते हैं। तो पैकेज सुन के मुझे ऐसा लगता है जैसे रुपयों का बंडल मेरे सामने खड़ा है, आदमी नहीं खड़ा है। ये कोई विद्यार्थी नहीं है, ये कोई वो व्यक्ति नहीं है जो कि दुनिया को बनाने चला है। ये तो रुपयों के ऊपर डोलने वाला आदमी है। तो भ्रष्टाचार फैलेगा ही, भ्रष्टाचार भी आएगा और भ्रष्टाचार के साथ और भी ढेर सारी समस्या आएंगे। हमें पूरे सारे भारत के शिक्षा सिस्टम को, शिक्षा नीति को आमूलचूल बदलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सरस्वती विद्या मंदिर और गायत्री परिवार का जो शिक्षा विद्या नीति का तंत्र है, इस विद्या नीति के तंत्र को भारत सरकार को अपना लेना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 3, 4, 5 महीनों के बाद, 3 महीने के बाद जब थोड़ा समय मिलेगा हमारी आने वाली सरकार को, तो शायद हम शिक्षा तंत्र में पूरा अमूलचूल परिवर्तन कर सकें और विद्या को बदल सकें। अगर विद्या बदल दी तो महामानव पैदा होने लगेंगे। तो महामानव भारत में ही क्यों पैदा होते हैं और कहीं क्यों नहीं पैदा होते? गुरुजीएफ, ऑस्पेंस्की, प्लेटो और एरिस्टोटल, इन सब के हम नाम लेते हैं, इन सब का हम, परंतु ये गिने चुने हैं 6, 7, 8। आइंस्टीन का नाम ले लीजिए, हाइजनबर्ग का नाम ले लीजिए, और जुंग का नाम ले लीजिए, फ्राइड का नाम ले लीजिए, इन सब का, परंतु इनके अलावा और कोई नज़र नहीं आता। अगर कोई नज़र आते हैं मित्रों तो हमें अपने राम और कृष्ण नज़र आते हैं। राम से हमारी चैत्र नवरात्रि चालू होती है और राम से हमारी
अश्विन नवरात्रि समाप्त होती है जब हम विजयादशमी मनाते हैं। इसी नवरात्रि में हम श्री रामनवमी मनाते हैं और अगली नवरात्रि में हम सही अर्थों में विजयादशमी मना करके समापन करते हैं। तो हमारी संस्कृति के रग रग में कण कण में राम भरे पड़े हैं। राम यानी मर्यादा। आपकी जितनी भी संयम असंयम आज फैल रहा है चारों तरफ, उसके ऊपर मर्यादा। योग क्या सिखाता है? योग यही तो सिखाता है, मर्यादाओं को सिखाता है। पहला ही सूत्र है अति योगानुशासनम। अनुशासन को जीवन में उतारो, डिसिप्लिन को जीवन में उतारो। ये डिसिप्लिन नहीं होगा तो वीसी के घर टूटेंगे, वीसी के आंगन में रखे हुए गमले टूटेंगे और बहुत सारी। पर मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब मेरी बात को समझ रहे हैं कि किस तरह से आज के लोगों को जूझना पड़ रहा है। पर मुझे खुशी लगती है कि मैं जिस विश्वविद्यालय को लीड कर रहा हूँ, जिस विश्वविद्यालय में मेरे पास मेरे विद्यार्थी हैं या छात्र छात्राएँ या शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, वहाँ मैंने एक आदर्श मॉडल रखने की कोशिश की है और ऐसा एक मॉडल हर स्टेट में बनाने का मन है आने वाले 10 वर्षों में। ऐसा आदर्श मॉडल देव संस्कृति विश्वविद्यालय का बने और उसके साथ जुड़ करके हमारे सरस्वती विद्या मंदिर और गायत्री परिवार के हमारे जो स्कूल हैं, हमारे जो विद्यालय हैं, ये मिलकर के काम करें तो बहुत बढ़िया तंत्र हो जाएगा। मित्रों, शिक्षा और विद्या दोनों का सार्थक समन्वय चाहिए। जैसे केमिस्ट्री में बच्चों को पढ़ाते हैं टाइट्रेशन ऐसा करो जिससे कि वो एक रिंग बन जाए, दोनों केमिकल मिलने के बाद एक बढ़िया सा समानुपाती सम्मिश्रण दोनों इस तरह से मिल जाए कि देखते देखते परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। मित्रों, हमारा देश जो है इससे लोगों को अनंत आशाएं हैं। बहुत विश्व को पूरे विश्व को आशाएं हैं कि अगर विश्व सुधरेगा, अगर विश्व बदलेगा, युग परिवर्तन होगा तो ये केवल भारत के बदलने से होगा, भारत की महानता के वजह से होगा। और भारत की जब बात आती है तो मुझे श्री अरविंद की बात याद आती है। जब श्री अरविंद ने कहा मैं एक पागलपन की हद तक गया हुआ आदमी हूँ जो भारत माता को माँ की तरह से प्यार करता हूँ, माँ की तरह से पागल की तरह से प्यार करता हूँ। मुझे उसके माथे पे नगाधिराज हिमालय मुकुट की तरह से दिखाई पड़ता है। मुझे उसके बाएं और दाएं कंधे पर केश जटाएं दिखाई पड़ती हैं, केश की लटाएं दिखाई पड़ती हैं। ये केश की लटाएं हिमांचल हैं, उत्तरांचल हैं। और 2 कंधे दिखाई पड़ते हैं, ये बंग है और असम है, जो थाईलैंड तक चला गया, जो अफगानिस्तान तक चला गया है। मित्रों, अगर श्री अरविंद ने लिखा है तो ये आप आश्चर्य मत करिएगा या ऐसा असंभव मत मानिएगा। अगर ऐसा होगा तो अफगानिस्तान से थाईलैंड तक सारा भारत अपना ही होने वाला है। आने वाले दिनों में ये परिवर्तन निश्चित रूप से होने वाला है। फिर नीचे देखते हैं तो विंध्याचल है, 2 स्तनों के रूप में सतपुड़ा है। उसके बाद हम देखते हैं नर्मदा और गंगा क्रॉस करती हैं इसको और दोनों पाँव को पखारता है समुद्र। ऐसा सुंदर देश पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। और अगर कोई मुझसे पूछे कि डॉक्टर साहब आप इतने विश्व में 17 देशों में गए हैं, आपको सबसे सुंदर देश कौन सा दिखाई पड़ता है, कौन सा लगता है, मैं बार बार कहूँगा सबसे सुंदर देश मात्र भारतवर्ष है। अगर कोई कहेगा कि आप कहीं और जन्म लेना चाहेंगे क्या, तो मैं कहूँगा नहीं, मैं बार जितनी बार जन्म लेने की जरूरत पड़ेगी तो भारत में जन्म लूँगा। भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है, यहाँ गोबर है, यहाँ गंदगी है, यहाँ पर्यावरण में अशुद्धि है, यहाँ थोड़ी बहुत असभ्यता भी है। सभ्यता और संस्कृति 2 शब्द ऐसे हैं जो शिक्षा और विद्या से जुड़े हैं। सभ्यता और शिक्षा और विज्ञान ये तीनों एक साथ हैं, और संस्कृति, विद्या और अध्यात्म ये तीनों एक साथ हैं। इन दोनों का अच्छा बढ़िया मेल मिलाप कर दिया जाए, अध्यात्म और विज्ञान का मेल मिलाप कर दिया जाए तो आने वाले दिनों में हम एक परिवर्तित स्वरूप देखेंगे। मैं बहुत बहुत मंगल कामना व्यक्त करता हूँ इस विद्यालय के उज्ज्वल भविष्य की, इस महाविद्यालय के उज्ज्वल भविष्य की। और आने वाले दिनों में देखिए, इसने भी सम्मति दी अपने को, और इसके साथ साथ मैंने जैसा कहा है मित्रों, मैंने गलत नहीं कहा, मैं सही कह रहा हूँ, इसका विश्वविद्यालय के रूप में रूपांतरण हो, ऐसी मेरी इच्छा है। मैं सभी अतिथियों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ और मैं जाने की इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप जाने की इजाज़त दें तो मैं निकल जाता हूँ। कार्यक्रम यथावत चलता रहेगा। कहते हैं गृह लक्ष्मी, क्यों उसी को गर्भ में मृत्यु देते हैं, जिसको बढ़ाना था वंश आगे, उसी को दहेज के लिए जला देते हैं। गूंजने वाली है किलकारी सुनकर, घर में खुशियों का त्योहार हुआ। मातम सा छाया तब घर में, जब पता चला कि कन्या है। दादी बोली हमें नहीं चाहिए, पिता की भी नहीं तमन्ना है, सिर्फ कन्या जानकर दुखी हुए, क्या इतनी बदकिस्मत हूँ। सिर्फ दहेज खर्च के डर से तुम मुझे मारना चाहते हो, बेटे की चाहत के खातिर बेटी की बलि चढ़ा
आते हो। मैं कली तुम्हारे आंगन की, मुझे आंगन को महकाने दो। माँ रहम करो, पिता रहम करो, मुझे इस जग में आ जाने दो, मुझे इस जग में आ जाने दो। कन्या की गर्भ में ही हत्या करने वाले क्यों भूल जाते हैं कि वही कन्या भविष्य की मैरी कॉम, टेसी थॉमस, कल्पना चावला, पीटी उषा बनकर उनको गौरवान्वित भी कर सकती है। Now put your hands together for the girls of Nivedita Bhavan who are coming with the similar emotions and feeling of women empowerment. माँ, अभी तो मेरे हाथों की लकीरें भी नहीं बनी और आप सबने अभी से मेरी किस्मत का फैसला कर दिया। माँ, मुझे मत मारो, मुझे जीने दो माँ। मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। फिर भी अगर आप मुझे मारना ही चाहते हो तो मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा आंखें खुली हैं मासूम की, अंधी बनी है ये आबादी। खुद की अब रक्षा करे, ना हो किसी पे निर्भर नारी। बढ़ जाओ, जुड़ जाओ, डट जाओ, जाग जाओ। डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने
सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया। पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, पर मुझे क्या बेचेगा रुपैया, हो अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया। कल बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी। अम्मा तेरे घरों देखी चिड़िया हूँ मैं, दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी। जिसकी फितरत में है रत समाई नहीं, जिसको दौलत से ज्यादा मैं भाई नहीं, ऐसे साजन की मुझको जरूरत नहीं। ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही, अकेली चलूंगी किस्मत से मिलूंगी, पर मुझे क्या बेचेगा रुपैया, हो और मुझे क्या बेचेगा रुपैया। काटे रहने दे गुलाब तोड़ ले, नींदों की टहनियों से ख्वाब तोड़ ले, हो काटे रहने दे गुलाब तोड़ ले, नींदों की टहनियों से ख्वाब तोड़ ले। ख्वाहिशों की है कहानियां पढ़ी, चुन ले कहानियां किताब जोड़ ले, एक ही है जिंदगी तो यारा, बढ़ ले दिल का इशारा, सारा बदल दे नजारा। जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा। क्या करे क्या नहीं, खाली ख्यालों में पसीना क्या बहाना। बेहतरी है यही करके दिखाने के तरीके आजमाना, जितने मुंह उतनी ही बातों में तू ना जाना, मिलती ही तू सुनना दिल को अपनी सुनाना। सपनों के पहियों को यारा, स्पीड लिमिट ना गवारा, खुली उड़ानों ने पुकारा। जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये कार्यक्रम है, एक बार जोरदार ताली। जिस राष्ट्र और समाज की बालिकाएं शिक्षित होंगी, सुसंस्कृत होंगी, वो राष्ट्र और समाज तरक्की करेगा। भारत माँ को समर्पित ये कार्यक्रम, ये डांस स्किट, हमने सभी मुद्दों को छूने की कोशिश की है अपने कार्यक्रम के माध्यम से।